आज हम खड़े हैं हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट मंडी में, जहां सरोन में एक स्कूल चल रहा है जिसका नाम है अजय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तकरीबन 40 साल से इस स्कूल में श्री हाकम जी और लता पठानिया जी स्कूल में बच्चों को शिक्षाएं दे रही हैं, उनकी स्किल्स पे काम कर रही हैं। अगर देश का युवा आगे बढ़ेगा, देश के बच्चे आगे बढ़ेंगे, तो देश आगे बढ़ेगा। आइए हम बात करते हैं इस स्कूल के जो ओनर हैं, जो दंपति हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का और जो मौका आपने दिया हमें कुछ बोलने का ये हमारा परम सौभाग्य है। इसके लिए मैं पुनः आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ। अलोंग विद द प्रिंसिपल कंसर्न्ड ऑफ द स्कूल लता पठानिया। मैं हाकम चंद पठानिया, फाउंडर कम चेयरमैन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। राइट 1985 से मैं इस स्कूल का एक फाउंडर रहा हूँ और मैंने अपने हाथों ये सारा तैयार किया है। 85 से अब तक का जो लंबा सफ़र हमारा रहा है इसमें कई दिक्कतें भी आई हैं और कई सहूलियत भी हमने देखी हैं। यहाँ से हज़ारों बच्चे निकले जिनमें से करीब 70-80 बच्चे जो हैं हमारे एमबीबीएस डॉक्टर्स, बीडीएस डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर्स और जहाँ तक इंजीनियर्स की बात है उसकी तो कोई सीमा नहीं है, वो इन हंड्रेड्स है, सैकड़ों की तादाद में ही। कई लोग हमारे यहाँ से पीएचडी करके निकले। एक बेटी हाल ही में हमारे स्कूल की जज बनी। जो स्कूल का एक और बड़ा एक बड़ा-बड़ा प्राउड है स्कूल के लिए भी और इस तरह से कई जैसे हमारे नवोदय की सिलेक्शन, सैनिक स्कूल की सिलेक्शंस और अन्य जो सिलेक्शंस रही हैं। हाल ही में हमारे एक साइंस ओलंपियाड का टेस्ट हुआ जिसमें हमारे 62 बच्चों ने परीक्षा दी और उसमें 5 बच्चे तो हमारे स्टेट टॉपर्स रहे हैं और क्लास टॉपर्स तो मैक्सिमम रहे ही हैं और उनमें वो कैश प्राइज़ वाले बच्चे और दूसरे जो एक इनाम लेने वाले बच्चे रहे हैं और स्कूल को लास्ट टाइम जो है वो गोल्डन अवार्ड मिला था और इस बार जो है वो एक बेस्ट स्कूल का अवार्ड जो है वो नेशनल स्तर पर मिला हुआ है। और वैसे भी स्कूल के लिए और स्कूल की प्रधानाचार्य जो पिछले 4 सालों से प्रधानाचार्य के पद पर काम कर रही हैं लता पठानिया, उनको बेस्ट प्रिंसिपल, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट मोटिवेशनल जो अवार्ड्स हैं, वो डिफरेंट एनजीओज़ और डिपार्टमेंट और इसके माध्यम से मिले हैं। तो ये एक बड़ा प्राउड का विषय रहता है। अब थोड़ा-सा ये एक जो टेक्निकल इश्यू रहता है कि हमारा जो लेबल है, उसको हम एट पार करने की कोशिश करते हैं। हम किसी प्रकार की कोई क्रैमिंग पे विश्वास नहीं रखते, रट्टाफिकेशन पे विश्वास नहीं रखते। हमारा विश्वास होता है बच्चों को बेसिकली तैयार करना। वो अगर बेसिकली तैयार हैं, तो जहाँ मर्ज़ी फेंकें वो चल सकते हैं और इसके हमारे कई सैकड़ों ऐसे बच्चों का उदाहरण है, जो अच्छी पैकेज पे जिनका करीब-करीब 60 लाख जो सालाना पैकेज है, यहाँ तक हमारे बच्चों का एक स्टैंडर्ड रहा है। और इसमें मैं प्रेज़ नहीं करना चाहूँगा, इसमें मेरा अपना ही बेटा है, जिसका 40 लाख का पैकेज है साल का। तो ये हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है। हमारे आपसे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तकरीबन आपको 41 साल हो गए हैं, तकरीबन 41 इयर्स, ठीक है? आप हिमाचल प्रदेश के एक गाँव में रहकर आप जो बच्चों को शिक्षा, उनको स्किल्स देने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय काम है आपके द्वारा। तो आप मुझे ये बताइए, आपको इस स्कूल को खोलने की प्रेरणा किससे मिली, या आप इस मतलब आपकी सोच इस तरफ किस तरह से आई? इसके बारे में कुछ बताइए। ये जो इश्यू है, बहुत बड़ा एक प्रेरणादायक भी है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो ये जो इंटरेस्ट है मेरा, ये कॉलेज टाइम में ही बन गया था। कॉलेज नहीं होता था, तो डिस्ट्रिक्ट मंडी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर डिग्री कॉलेज होता था, जहाँ मैंने अपनी हायर एजुकेशन ली है। तो वहाँ जहाँ मेरा रेज़िडेंस था, वहाँ एक प्राइवेट स्कूल था और उसकी जो फाउंडर थी, वो फॉरेन मेरिन की लेडीज़ थी वो। तो उनके सानिध्य में मैं रहा 2 साल और वहीं से मुझे एक प्रेरणा मिली और एक प्रेरणा ये भी मिली कि हमारे बच्चे जो गाँव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, उन्हें वो स्टैंडर्ड नहीं मिल पाता, वो बेसिक एजुकेशन नहीं मिल पाती, तो वहाँ से मेरा एक इंटरेस्ट बना और यहाँ फिर 85 में हमारी माता अवा देवी जालपा माता है, उनके चरणों में मुझे जगह मिली और उनके आशीर्वाद से ये स्कूल चल रहा है। मैं तो सिर्फ़ एक पहरेदार हूँ, बाकी माँ का आशीर्वाद है। आइए मैडम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कुछ आप अपने बारे में बताइए कि आप स्कूल में किस तरह से कार्यरत हैं, आपकी स्कूल को किस तरह से काम सर, सबसे पहले तो मैं 24 इंडिया टाइम्स का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ कि आप आज अजय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरोन के प्रांगण में आप आज उपस्थित हैं। मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ।
मेरा नाम लता पठानिया है और 1990 में मैंने अजय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरोन में एज ए नर्सरी टीचर मैंने ज्वाइन किया था। लेकिन इस पाठशाला में मुझे करने से ज़्यादा सीखने का मौका मिला। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और मैम पूछना चाहूँगा कि जैसे आप जानते हैं कि देश को भी आगे बढ़ाना है, अगर युवाओं को भी आगे बढ़ाना है कि तो शिक्षा के स्तर को उसी तरह से ऊपर उठाया जाना चाहिए। तो आप प्लीज़ मुझे ये बताइए कि आप बच्चों को जो शिक्षा दे रही हैं जो या उनको जो स्किल्स दे रही हैं, आप उसको ईयर बाय ईयर कैसे उसको आगे बढ़ा रहे हैं? इसके बारे में कुछ बताइए। सर, जब भी किसी देश का विकास का हमें पता करना हो कि कितना विकसित देश है, तो सबसे पहले वहाँ का जो शिक्षा का स्तर है, वही हमें बताता है कि देश हमारा कितना उन्नत हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1990 में मैंने जॉइन किया एज़ ए नर्सरी टीचर, तो मुझे सीखने को भी मिला, मेरी एजुकेशन भी साथ-साथ चलती रही और आज मैं प्रिंसिपल के पद पर मैं काम कर रही हूँ। और जब से मैं प्रिंसिपल पद पर काम कर रही हूँ, उसके बाद मुझे बहुत सारी गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिला, चाहे वो गाँव की स्तर की है, चाहे जिला स्तर की है, राज्य स्तर की है, इवन देन राष्ट्र स्तर पर भी मुझे काम करने का मौका मिला और शायद यही वजह रही कि 2019 के बाद मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला। उसके बाद मुझे साइंस ओलंपियाड से मुझे 2 बार बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिल चुका है। स्कूल के लिए गोल्डन स्कूल का अवार्ड मिल चुका है, जो हमारे साइंस टीचर हैं, कामना जी हैं, उनके लिए इंस्पायरिंग टीचर। फिर प्राइड ऑफ एजुकेशन का अवार्ड मुझे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुआ। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ, सीखने का मौका मिलता है और जो मैं सीखती हूँ, उसको मैं अपने कैंपस में अप्लाई करते हूँ और कोई वजह नहीं है कि मेरा बच्चा कोई भी पीछे रह सकता है। अभी हाल ही में साइंस ओलंपियाड के जो एग्ज़ाम हुए उसमें लगभग 62-63 बच्चों ने भाग लिया था। तो उसमें जो नेशनल टॉपर्स हैं उनकी लिस्ट में हमारे 62 बच्चे हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसका क्रेडिट टीचर्स को जाता है, बच्चों को जाता है, उनके पेरेंट्स को जाता है और हमारे चेयरमैन सर पठानिया जी हैं, उनकी मोटिवेशन से ये सब कुछ होता है। इसके अलावा मुझे कल्चरल में भी मुझे काफ़ी मौका मिला, तो जब मैं पार्टिसिपेट करती रही तो मुझे भी मेरी भी इम्प्रूवमेंट होती रही और आज मैं भी सिंगिंग की लाइन में ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जितना मुझे टाइम मेरे पास होता है, तो मैं उस लाइन में भी कर रही हूँ। स्कूल के बच्चों से मिलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके स्कूल की पढ़ाई कैसी है और किस तरह से यहाँ का माहौल है, चाहिए बात करते हैं। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? भावना, आप यहाँ कब से पढ़ रहे हैं? मैं यहाँ स्टार्टिंग से पढ़ रही हूँ। अभी आप कौन-सी क्लास में? मैं अभी +1 में हूँ। यहाँ के स्कूल का माहौल आपको कैसा लगता है? यहाँ की पढ़ाई कैसी लगती है? यहाँ पे जो टीचर्स का बिहेवियर है, वो किस तरह से आपको लगता है? स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ के टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं और हमारे जो स्कूल है यहाँ पे मतलब सब कुछ होता है जैसे कि हर एक मतलब जो भी हमारे कोई भी फंक्शंस हैं वो सब कुछ सेलिब्रेट होते हैं बहुत अच्छे से और सभी बहुत कोऑपरेटिव हैं। अच्छा, तो क्या स्कूल के द्वारा आपको स्पोर्ट्स वगैरह में या और भी जैसे कुछ कल्चरल इवेंट्स होते हैं, उनके बारे में भी कुछ बताया जाता है या आपको उनके में भी पार्टिसिपेट किया जाता है? जैसे मैं देख रहा हूँ कि आज आपने अलग-सी ड्रेस पहनी हुई है, तो आप कुछ ये बताइए कि ये क्यों पहनी है? इसका क्या रीज़न है? आज हमारा फंक्शन है सीपीयू में, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं और वहाँ पे हम अपना हिमाचल को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं जिसके लिए हमने ये नाटी की जो ड्रेस है शिमला की वो पहनी हुई है। अच्छा, तो आपने बोला कि आप स्टार्टिंग से स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो जो भी बच्चा जैसे स्कूल में पढ़ रहा होता है, किसी न किसी का कुछ न कुछ मोटिव होता है। तो आपका क्या मोटिव है? आप आगे चल के क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में? मेरा मोटिव ये है कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं डॉक्टरी की लाइन में जाना चाहती हूँ। मैंने शुरू से यही सोचा है जब से मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ और मेरा यही है कि गोल कि मेरे को बनना है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मन्नत आप कौन-सी क्लास में हैं? 10th। आप क्या बनना चाहते हैं या आप अपने पेरेंट्स को किस तरह से प्राउड करना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। सर मेरा नाम वंदना है और मैं इस स्कूल में प्राइमरी टीचर हूँ, जेबीटी की पोस्ट पर यहाँ पे काम कर रही हूँ और उसके साथ-साथ अपना जो कल्चरल है वो स्कूल का मैं देखती हूँ उनको डांस सिखाना, बच्चों को प्रिपेयर करना, वो मैं अच्छा, आप कितने टाइम से स्कूल में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं? 3 साल से यहाँ पे अपनी सेवाएँ दे रही हूँ। तो अभी जो आपके बच्चे पहले भी जैसे कल्चरल इवेंट्स और प्रोग्राम्स अटेंड कर चुके हैं, तो कुछ बताइए वो कहाँ-कहाँ तक पहुँचे हैं या कहाँ-कहाँ तक गए हैं या कौन से स्टेट तक या नेशनल तक, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए?
हमारे जो बच्चे हैं यहाँ से वो नेशनल लेवल तक गए हैं अपने परफॉर्मेंस देने के लिए और बहुत अच्छी-अच्छी सराहनीय परफॉर्मेंस देख के जाते हैं। अभी भी हमारे मंडी की जो लुड्डी होती है उसको रिप्रेज़ेंट किया और वहाँ पे लोगों ने उसको बहुत अच्छे से प्यार दिया, बच्चों को प्यार दिया कि बहुत सराहनीय रही यहाँ पे। सर मेरा नाम शालू है। मैं यहाँ पे पीजीटी केमिस्ट्री हूँ और मैं छोटे बच्चों को साइंस भी पढ़ाती हूँ। मैम हैं और चेयरमैन सर हैं, वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। बच्चों को भी बहुत कोऑपरेट करते हैं और हम सबको बहुत कोऑपरेट करते हैं और हमारे स्कूल के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। मेरा नाम सरोज ठाकुर है और मैं पीजीटी इंग्लिश के रूप में यहाँ पे कार्य करती हूँ और मैं यहाँ पे 1 साल से कार्यरत हूँ और यहाँ पे जो चेयरमैन सर हैं, प्रिंसिपल मैम हैं और अदर स्टाफ है, सभी बहुत कोऑपरेटिव हैं। अगर कहीं भी किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो हमारी हमेशा हेल्प करते हैं और प्लस पॉइंट ये है कि मैं यहाँ की स्टूडेंट भी रही हूँ, तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे। जी, थैंक यू। मैम आप बताइए आप किस रूप में सेवाएं दे रही हो और कितने समय से आप इस मेरा नाम समीशा है और मैं यहाँ पे पीआरटी पे हूँ और यहाँ पे हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। हाँ जी, आप बताइए। सर मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं यहाँ पे पीजीटी मैथ्स टीचर के रूप में कार्यरत हूँ और मैं यहाँ 1 साल से काम कर रही हूँ। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा ये मतलब कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे पूछते हैं टीचर को और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। प्रिंसिपल मैम और जो हमारे चेयरमैन सर हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, स्टाफ की हर हेल्प करते हैं, हर मतलब कहाँ पर जहाँ पे उनको हमें समझ नहीं आता है वहाँ पे हमारी हेल्प करते हैं हर काम में। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर +1 अभी आपने कौन सा स्ट्रीम लिया हुआ है? नॉन मेडिकल। तो आगे नॉन मेडिकल लेके आपका क्या आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या कुछ और? मैं एनडीए क्लियर करना चाहती हूँ, एनडीए का एग्ज़ाम। अच्छा, तो एनडीए आप क्लियर करके देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।